ऐसे अपने विद्यालय के पूरा छात्र हैं जो आजाद सेवा संस्था का संचालन करते हैं, भैया आदित्य सिंह, आपके माध्यम से चित्रकला एवं निबंध की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उन प्रतियोगिताओं में जिन भैया बहनों ने स्थान प्राप्त किया है उनको पुरस्कार प्राप्त होगा। उसके बहुत ही सुखद क्षण भैया सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से आगे आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में हम भी इस मंच पे कला और निबंध प्रतियोगिता हुई जिसमें कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था, एक बार आप बताइए। संख्या बहुत सी यहाँ कम दिख रही है। जिनका स्थान आया वो बधाई के पात्र हैं और जिनका नहीं आया वो अगली बार किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रयास करें, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्रतियोगिताएं होती हैं प्रतिभाग करने के लिए, कुछ नहीं होता तो सीखने को तो जरूर मिलता है ना, सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सम्मान के क्रम में सबसे पहले मैं भैया सुमित जी से आग्रह करूंगा कि श्रीमान प्रधानाचार्य जी का सम्मान करने की कृपा करें। भैया विवेक सिंह से आग्रह करेंगे कि श्रीमान दिनेश आचार्य जी का सम्मान करने की कृपा करें। भैया विवेक सिंह से ही आग्रह करेंगे कि श्रीमान शशि कपूर आचार्य जी का सम्मान करने की कृपा करें। भैया सुमित जी से आग्रह करेंगे कि मैम का सम्मान करने की कृपा करें। मैम का नाम आप लोगों को लग रहा होगा प्रतियोगिता तो हमने दी, आचार्य लोगों का सम्मान क्यों हो रहा है ना? लेकिन आचार्य लोगों का सम्मान भी जरूरी है क्योंकि आपके साथ वो अथक प्रयास करते हैं। उनका कोई फायदा तो होता है क्या? आपको रात गर्मी में, पसीने में, ठंडी में हर समय आके पढ़ाते हैं, आपसे पहले स्कूल आते हैं, आपसे बाद जाते हैं, सिर्फ तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह आपको पता है कितनी मिलती है। लेकिन आचार्य लोगों का सम्मान है आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए, आप लोगों को प्रतिभाग करवाने के लिए, आपके साथ हमेशा मेहनत करने के लिए, आपका भला ही चाहते हैं। इसलिए हम हर जगह आचार्य लोगों का सम्मान करवाते हैं। अब आचार्य लोग सम्मान के उपरांत भैया बहनों का सम्मान होगा, जिसमें शिशु वर्ग के सबसे पहले हैं आराध्या गौर बहन है, प्रथम आई है कला वर्ग में। बहन आराध्या गौर उपस्थित हैं। 5th A इसके द्वितीय स्थान पर है आनंद शुक्ल, क्लास 4th B। प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा कि भैया का सम्मान करने की कृपा करें। चित्रकला में ही भैया पीयूष कुमार यादव 2nd B, भैया पीयूष कुमार यादव 2nd B अगर यहाँ उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। तृतीय स्थान प्राप्त किया है शिशु वर्ग में। इसी प्रकार बाल वर्ग चित्रकला की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है अभयांश यादव 8म B। भैया अभयांश यादव 8म B अभिज्ञता से आए मंच पर। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है बहन अनुष्का तिवारी 7म सा। बहन अनुष्का तिवारी 7म सा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान प्राप्त किया है बहन साक्षी गुप्ता 8म सा। बहन साक्षी गुप्ता 8म सा।
इसी प्रकार किशोर वर्ग में चित्रकला की प्रतियोगिता में सृष्टि मिश्रा, बहन सृष्टि मिश्रा एकादश आ प्रथम रही हैं। मंच पर आए और आदरणीय प्रधानाचार्य से पुरस्कार प्राप्त करें। द्वितीय स्थान प्राप्त की है बहन नहीं भैया वंश विश्वकर्मा, भैया वंश विश्वकर्मा चित्रकला की प्रतियोगिता में इन्होंने दूसरा स्थान बनाया है। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है बहन दीपशिखा कोटारिया, 10th E दीपशिखा कोटारिया। किशोर वर्ग से सृष्टि मिश्रा प्रथम स्थान, वंश विश्वकर्मा द्वितीय स्थान, दीपशिखा कोटारिया तृतीय स्थान। आराम से बोलेंगे तभी आप आएंगे भैया। धीरे-धीरे बोलेंगे तो आइए। क्या नाम बेटा? नहीं, बहुत बधाई और अच्छा करो। दीपशिखा कोटारिया। बहुत बधाई बेटा। थोड़ा सीधा करके फोटो खींचो यार, तिरछा करके खींचो। शिशु वर्ग में अभी बहन अनुपस्थित थी आराध्या गौर, पंचम आ। आपने शिशु वर्ग में चित्रकला की प्रतियोगिता में पहला स्थान बनाया है आराध्या गौर। नैनीताल कुरु। अब निबंध की प्रतियोगिता में बहन सृष्टि यादव षष्ठ बा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहन सृष्टि यादव षष्ठ बा शीघ्रता से मंच पर आए। बहन उर्वशी श्रीवास्तव षष्ठ सा, बहन उर्वशी श्रीवास्तव षष्ठ सा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और तृतीय स्थान महक मिश्रा षष्ठ सा, बहन महक मिश्रा षष्ठ सा। निबंध की प्रतियोगिता में आपने तीसरा स्थान बनाया। एक बार चित्रकला और निबंध की प्रतियोगिता में स्थान बनाने वाले भैया बहनों के लिए सैनिकताल कुरु, विशेष ताल कुरु। शेष जो भी भैया प्रतियोगिता में भागीदारी किए उनके लिए प्रमाण पत्र भैया द्वारा विद्यालय को प्रदत्त कराया जाएगा, तो आप तक पहुंचेगा। ये स्थान जिनका आया था इस मंच से उनको सम्मानित किया गया। हम आदित्य से भैया आदित्य से अनुरोध करते हैं कि आप 2 मिनट में अपनी बात रखें, अपनी संस्था के बारे में जानकारी। आप लोग बात कर लीजिए, हम बात कर लें। किसको बात करनी है? यहाँ से लो। कुछ काम की बातें हैं, सुनिए। इसमें पर्सनल फोन किसके किसके पास? एक बार हाथ भाई, इतने लोगों के पास फोन है खुद का, मम्मी पापा छोड़ के।
संख्या अच्छी खासी है ना। और फोन के एडिक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि रील चल जाती है तो हाथ नहीं रुकता है ना। सच्चाई है कि नहीं है? रील चलने के बाद हाथ रुकता है तो उससे पीछा कैसे छूटेगा? नुकसान कभी कभी समझ में आता है ना कि मेरे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मेरी चीजें छूट रही है। हमेशा तो नहीं लगता कि फोन चलाने में व्यस्त रहते हैं, गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी कभी एहसास होता होगा परीक्षा के समय कि शायद हम 2 घंटे हम। मैं बताता हूँ क्या उपाय। सबसे पहला काम करिए कि पढ़ाई के समय, जो समय आपका पढ़ने का है निर्धारित करिए उसको। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटे, जितना भी पढ़ना है उस समय फोन, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं है तो चाहे मम्मी के पास फोन जमा करिए, चाहे पापा के पास फोन जमा करिए। पढ़ाई के वक्त अपने पास अपने टेबल पे फोन बिल्कुल नहीं रखिए आप लोग। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस का कारण है, पता लगा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बज रहा है, फेसबुक का नोटिफिकेशन बज रहा है, पढ़ाई छोड़ के आप लोग फोन खोल दे रहे हैं। करते हैं ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इससे कंसंट्रेशन हटता है। पढ़ाई पे बहुत बड़ा, आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर पढ़ाई का कोई है तो मोबाइल फोन है। पहले के समय बच्चे 2 घंटे बाहर खेल के चले आए, उसके बाद घर में खाली है, दिमाग खाली है। बाहर भी गए तो कुछ खेले, फिजिकल शरीर मजबूत हुई, लेकिन मोबाइल से क्या है, दिमाग भी कमजोर हो रहा है, शरीर तो कमजोर हो ही रही है ना। तो पर्यावरण संबंधित विषय था ना प्रतियोगिता का, तो मोबाइल रेडिएशन इस समय पता ही है 5G का रेडिएशन कैसा है। सोते समय फोन को कम से कम 1 मीटर दूर रखिए अपने आप से। बिस्तर पे फोन रख के, सर के पास फोन रख के, कितने लोग सोचते हैं कि अपने सर के पास अलार्म लगा के रखिए? कितने लोग रखते हैं? बहुत नुकसान करता है। आज से याद रखिएगा, फोन 1 मीटर कम से कम दूर हो आपके सर से, ठीक है? फोन की बात हो गई। रील बिल्कुल नहीं देखनी है, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं देखनी है। प्रयास करिए आदत छोड़ने की। हमें पता है अच्छे से एडिक्ट हैं आप लोग उसके, चाहे वो यूट्यूब खुलता है, शॉर्ट खुलता होगा, इंस्टाग्राम खुलता होगा, शॉर्ट खुलता होगा ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, नहीं ना? अभी से अगर इतनी आदत पड़ जाएगी तो भविष्य आपका नुकसान में, खतरे में है। यहाँ आप लोग किस लिए आते हैं? पढ़ने आते हैं। कितने लोग मन से पढ़ते हैं क्लास में बैठ के? मन से, बिना मतलब अपने मन से उठ के सुबह चल रहे, आज स्कूल आने का मन करता है। एक बार हाथ रहिए, जबरदस्ती नहीं उठाइएगा, सब उठा रहे, हम भी उठा दे। अंदर से मन करता है कि हाँ मुझे आज कुछ नया सीखना है। दोस्ती के चक्कर में हाथ ना उठाइए। आधे से ज्यादा दोस्ती के चक्कर में आते हैं। देखिए, अगर पढ़ाई वही है जो अपने से कुछ नया सीखने का मन करे। नंबर की पढ़ाई नहीं। राजा जी आपको हमेशा बताते होंगे कि नंबरों की पढ़ाई नहीं है, रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट कब तक काम आएगा? जब तक आप नौकरी नहीं पाते हैं। लेकिन जीवन में जो आपका ज्ञान होगा वो आजीवन काम आएगा। अंबेडकर जी की एक पंक्ति है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो सब इसका अर्थ समझे आप लोग? जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितना आपके अंदर ज्ञान रहेगा, समाज में, जीवन में उतना ही उत्कृष्ट आप लोग प्रदर्शन कर पाएंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो सबसे प्राथमिकता आपको शिक्षा को देनी है और अभी से शेड्यूलिंग करनी है, अभी से अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। कितने लोग लक्ष्य कंफर्म है कि मुझे यही करना है? कोई कुछ भी कहे, आचार्य जी कहे, पिताजी कहे, माता जी कहे, मुझे नहीं करना है। 21 क्लास में है आपके 9 से 12 पक्का कंफर्म है ना? क्योंकि 10th में पहुंचते पहुंचते कुछ मूड होता है, 11 पहुंचते पहुंचते नीट IIT सपने आते हैं, और 12 पहुंचते पहुंचते पता लगता है कि BSc में एडमिशन ले लिए हैं। तो ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़िए, और एक दैनिक स्कूल से मिली होगी, उसके अतिरिक्त अपनी एक डायरी जरूर बनाइए। डायरी में डेली हमको क्या करना है, सुबह शाम तक लिखिए। उसमें कौन सा विषय काम अधूरा है, कौन सा विषय हमें याद करना है, उसको जरूर लिखिए। और शाम को देखिए क्या मैंने पूरा कर पाया। नहीं कर पाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले महीने से लक्ष्य पूरा करिए, ठीक है? और भैया पीयूष कुमार यादव अभी तक नहीं थे, शायद आ गए हैं, तो इस मंच पे आ जाएं। प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे उनका सम्मान कर दें। इन्होंने शिशु वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए रहिए। और 3 भैया हमारे सहयोग में थे यहाँ उस समय प्रतियोगिता के समय। भैया वैभव तिवारी 12th E, भैया अब्दुल राहिम, नाम वैभव तिवारी। ये भैया वैभव तिवारी हैं। अब्दुल भैया अब्दुल राहिम, इनके लिए सैनिक काल कीजिए। आप लोग बहुत मेहनत किया, आप लोगों के साथ इन्होंने। दूसरा क्या नाम है? शौर्यान, भैया शौर्यान। ठीक है, तो आप लोग बता। अभी